सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। भोपाल में तो ठंड शुरू हो गया। हाँ जी, आए हम। हाँ जी, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। आज मैंने पहुंचे। मैंने कुछ शेयर किया था, देखा आप लोगों ने? देखे होंगे। नहीं, मुझे ही नहीं पता था, बहुत लोगों ने मुझे भेजा, तब जाके मैंने देखा। मुझे एक्सपीरियंस बताना है। एक्सपीरियंस इसलिए बताना है क्योंकि मैं सब लोगों से पूछती हूँ, पता नहीं आप लोगों की जिंदगी में कुछ चेंजेस, बदलाव हो रहा है नहीं हो रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो। क्योंकि हो रहा होता तो इंसान बोलता ही है जरूर। शायद ही नहीं हो रहा होगा। अब मैं एक अंदाजा लगा रही हूँ, लेकिन मैं तो अपना तो बताऊंगी। अभी हम घूमते फिरते गए, ध्यान तो करते करते ही गए हर जगह। हम गए थे कल, शिरडी गए थे। शिरडी गए थे। एक्चुअली क्या, रिटर्न टिकट अपने पास बहुत शॉर्ट नोटिस पे गए थे हम, 2 दिन में ही। क्योंकि हमें औरंगाबाद जाके औरंगाबाद से भोपाल आना था। बट बहुत अर्जेंट काम आ गया करके हमने कर्नाटक जाने का किया। कर्नाटक के लिए तो कुछ भी टिकट नहीं था। औरंगाबाद से हमने बाई बस कर्नाटक ट्रैवल किया। वो भी महाराष्ट्र महाराष्ट्र का वो जो रेड बस होते, उसमें पूरा 12 आवर्स जर्नी किया हमने, बस में। मतलब एक तरह हम ये कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। सब बोल रहे थक जाएंगे थक जाएंगे, बैठे बैठे क्या कर बैठेंगे। हम तो बैठे बैठे 2-2 घंटे ध्यान करते थे, देखते थे कहीं स्टॉप कर रहे थे। अच्छा, एक्साइटमेंट था ए, कुछ। आधा टिकट लिया क्या? हाँ जी। नहीं, वो आधार कार्ड टिकट नहीं है ना, हम तो एमपी के हैं। ना कर्नाटक में आधार कार्ड चलता है, नहीं महाराष्ट्र में चलता है। के लिए हाफ टिकट रहता है। इधर लेडीज के लिए हाफ टिकट रहता है। नहीं, वहाँ तो आधार के होगा ना, हमारा तो, हम एमपी के हैं। अपना तो फुल टिकट ही था पेड। वो ठीक है, बट वहां से कोई बस ट्रेन नहीं था, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। बस से ही जाना था। गए हम मॉर्निंग 8:30 को हम बैठे तो सोलापुर पहुंचे हम 4:30 को। फिर वहाँ 10-15 मिनट्स में हमें सोलापुर से बीजापुर के लिए बस मिला। पूरा बस में ट्रेवल किया फुल डे हमने। ना सब तो बोलते हैं ट्रेन इतना आप घूमते हो, थकते नहीं हो क्या? ये चीज बताना इसलिए जरूरी है। तो क्या, हम भी इंसान ही है ना, थकते नहीं है। फिर थकते नहीं मतलब कुछ तो एनर्जी हमारे अंदर आ रहा है, बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। तो आप लोगों के अंदर नहीं आ रहा तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्या बोल सकती हूँ? तो हमें कोई थकावट नहीं हो। सब उठते कैसे बैठे आप इतने लंबे टाइम, बस बस में बैठे बैठे थक जाते हैं। ये पेन होगा वो पेन होगा, कुछ भी पेन नहीं हुआ। हम पहुंचे 8:30 बजे पहुंचे बीजापुर। फाइनली 8 बजे घर पहुंचे। तो एक तरह बस का ट्रैवल अच्छा हो गया। अब नेक्स्ट हमें वहाँ एक दिन का काम था करके भोपाल आना था। भोपाल के लिए कोई ट्रेन नहीं था। शिरडी होते हुए हम भोपाल के लिए टिकट मैनेज किया था। भोपाल एक मैसूर से शिरडी का डायरेक्ट ट्रेन था, वो बीजापुर होते हुए आ रहे। उसमें मेरा टिकट हो गया, क्योंकि वो वाला एक कोटा रहता है, लोअर बर्थ कोटा करके, वो 45 वो वालों को मिल जाता। उसमें मेरा टिकट कंफर्म है, मेरे हस्बैंड का नहीं है। उन्होंने बताया ही नहीं है। हम तो शिरडी में आए, पूरा टाइम है हमारे पास दिन भर। सुबह हम 10 बजे 10:30 बजे पहुंचे। 10:30 से लेके 8:30 रात के 8:30 तक टाइम है। क्या करना है, हर जगह भाग भाग के जाते। आज तो आराम से जाएंगे करके हमने स्लोली वो बात, नहाने वगैरह के लिए रूम लिया। 1 घंटे में सब फ्रेश होके आए। फिर हम जाके एंटर करे। वो टिकट वगैरह नहीं लिया, अर्जेंट जो शीघ्र दर्शन का टाइम इतना है, क्या करना है। तो वहाँ बहुत पहले गए थे, उतना ये नहीं था, बहुत सिस्टमेटिक है। वो वेटिंग हॉल करके उसमें बिठाए, बोले 3 o'clock तक आपको वहीं बैठना है। हमने कोई भी रिएक्शन नहीं की। चलो ठीक है, अच्छा है, एसी चल रही है, पानी वगैरह वहां मिल रहा है, बैठ के ध्यान करते। मैं तो ध्यान ही करती बैठी। मुझे तो लग रहा था, मैं जब पहले, जब शुरू में मैं ध्यान, मेरे अनुभव जब वो
आत्मा की यात्रा में मैं ये बताया नहीं, क्योंकि टाइम कम था, वहाँ 2 एपिसोड होता तो बताते। जब मैं शुरू में ध्यान के जो थर्ड आई का अनुभव हो रहा था, बताया ना, जब शिव जी जैसे मुझे हुआ, तब मुझे साईं बाबा जी का ही पूरा उनका, मेरा पूरा मेरा शरीर ऐसे हो गया था। जब मैं वहां बैठ के हर जगह उन्होंने वो लगाया, वो टीवी स्क्रीन्स लगाए। स्क्रीन में जब मैं देख रही हूँ, बीच में मैं ध्यान से आंख खोली तो देख रही हूँ स्क्रीन में, अरे इनको तो मैं कितनी बार मतलब अपने ध्यान में देखा है, फिर भी मैं क्या करने, अंदर ही अंदर मेरे अंदर प्रश्न आ रहा है, क्या करना है, नहीं नहीं यहाँ का बहुत अच्छा है, इसको देखने आई हूँ ऐसा मन में आ रहा है। बैठे रहे, 2:30 या 2:40 कब उठाए, वॉच वगैरह लेके सारे चीज को लॉकर में रख के गए, तो कुछ भी अलाउड नहीं है। फिर बोले चलिए अभी आप लोगों का आया करके वहां से शुरू करें, हम दर्शन करके, मतलब दर्शन करना क्या है, ऐसे ही घूमते हुए आना है बस। तो वो तो हम स्क्रीन में देखते हुए ही जा रहे थे, तो मुझे तो कोई ऐसे लग नहीं रहा था, एक सही फीलिंग हो रहा था। तो वो करते आए, आते आते हमारा 3:30 कुछ हो गया। फिर उनका एक सोलर का सिस्टम का वो बना हुआ है, अन्न प्रसाद का, वो तो मैंने वो इसमें देखा था, जियोग्राफी चैनल में। वो देखने के लिए जाना है करके मेरे मन में बहुत था। तो वो 3,000 लोग एट ए टाइम बैठ के खाना खा सकते, इतना सिस्टमेटिक बना है, इतना नीट एंड क्लीन। वहां पे भी बहुत रश था। हम तो सोच के गए थे कहीं पे भी भागा दौड़ी नहीं करेंगे, टाइम है हमारे पास करके वहां लाइन में गए। लाइन था, अंदर बिठाए, लाइन लाइन, और 10 लाइन था, एक साथ शुरू करेंगे सर्व करना। तो सब लोग बैठे थे, मेरे पास टाइम था, फिर मैंने वहां एक, वो केयर टेकर टाइप थे, उनसे रिक्वेस्ट किया, किचन में छोड़ सकते, किचन देख सकते हैं क्या। तो उन्होंने वहां जा सकते हैं बट आप कुछ नहीं, खड़े होके देख सकते। फिर मैं किचन में गई, किचन में इतना, मतलब हर जगह राउंड लगा के देखा, बहुत क्लीन, इतना क्लीन। तो पूछा उनसे, 3,000 लोग बैठ सकते हैं, दिन में कितने लोग आते हैं। वो बोल रहे थे 50,000 से लेके 60,000 तक का लोग आते हैं, खाते हैं ऐसे करके। तो अच्छा है, ये सब करके हम 4:30 ऐसे आए बाहर, 4:35 तक आए। फिर कोप्पर गांव जाना था, कोप्पर गांव में भी उनका एक मंदिर है। अब हर बार क्या होता है, जल्दी जल्दी में भागते ही रहते हैं, टाइम था करके हम कोप्पर गांव में वो साई सर्कल ही कुछ बोलते हैं, वो उनका ध्यान किया हुआ जगह बोलते हैं, तपोवन कुछ नाम है, तपोभूमि, हाँ, साई तपोभूमि करके नाम है। तो वहां पे भी बहुत अच्छा लगा, मैं वहां बैठ के भी ध्यान करी, टाइम था हमारे पास। तो वहाँ वहां पे भी इवनिंग टाइम वो देते, फूड देते, सर्व कर रहे थे। तो वो जो वहां जो सर्व करे गार्ड्स लोग होते, पहले वो था राइस, इसलिए बता रहे हैं ये चीज, वो पुलाव टाइप का था, मसाला राइस, बहुत तेज वो था, काली मिर्च वगैरह। वो बाउल में वो होता है ना, वो पत्ती वाला पुलाव बाउल, उसमें से मैं ले आई। पहले गई थी तो मेरे हस्बैंड बाहर बैठे थे, वो बेंचेस लगे हुए बहुत सारे, तो मैं 2 बाउल ले आई। तो मैं लाके बैठी खा रही थी, एक मैं इनके लिए रखी, तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैं एक बार और लेने गई, तब वो बोलने लगी, आप आपको लाइन से आ जाना, मेरा हाथ जुटा हुआ है, आप यहीं से दे दो। नहीं नहीं कुछ नहीं, आप अंदर ही आ जाओ, आप उसको डस्टबिन में डाल लो, नया लेके आना फिर देंगे। तो फिर मैं लेके, वो बोल रहे थे तो नहीं, मैं बाद में, और वो अंदर है, बहुत अच्छा है बना है, थोड़ा सा ऐसे, उसको केव गुफा नहीं बोल सकते, नीचे सीढ़ी उतर के ऐसे वहां बैठ के ध्यान कर सकते, बिल्कुल बगल में ही। अच्छा था, वहां तो खड़े ही नहीं होने दे रहे थे, बहुत रास्ता ऐसे मुंह करा है, या तो बैठ के ध्यान करें। फिर वहां डेली होता होगा वो दान पात, जो फूड दान होता, अन्नदान होता है, उसका वो था। मैंने सोचा कुछ दान डाल दे, तो दान डालने गए तो फिर पूछे वो गार्ड, बट एक और दे दो चावल, नहीं नहीं बस खा लिए। तो इतना सब करके हम गए कोपरगांव स्टेशन। कोपरगांव स्टेशन में जाके हम बैठते हैं 7:30 7:40 अराउंड। तो 8:30 का हमारा ट्रेन था, राइट टाइम आना। तो वहां बैठे तो बोलते हैं, मेरे हस्बैंड बोलते हैं, मेरा तो टिकट ही कंफर्म नहीं हुआ, वेटिंग लिस्ट। तो मेरा क्या था, वो लोअर बर्थ कोटा में था करके मेरा पहले ही कंफर्म मिला। तो बोले तो बहुत शॉर्ट नोटिस में, 3 4 दिन में ही कराए थे हम। जब औरंगाबाद से वापस नहीं आना, वहां जाना है कर्नाटक पता चला था, तो वो कैंसिल करके ये कराए। तो बोले थे हो गया, हमें तो पूछा भी नहीं था।
तो बोले तो नहीं है। अब क्या करना, कैंसिल हो गया। 2 वेटिंग लिस्ट में आया था, कैंसिल। अब तो क्या होता है, वो ऑनलाइन में करता कराते हैं ना, कंफर्म नहीं है तो वो कैंसिल हो जाता है, अब हम विदाउट टिकट हो जाते हैं। तो ये चीज इसलिए बोल रही हूँ मैं, हम लोगों का विचार शक्ति कैसे होता है। तो फिर हम बैठे वहां, तो मेरा तो टिकट नहीं है, प्लानिंग कर रहे थे क्या करना है करके। तो आप बोलते हो ना एस्ट्रल मास्टर, एस्ट्रल मास्टर, देखो क्या हो सकता है, प्रे करना है। तो मैं स्पिरिट गाइड और टेलीपैथिक बोलते, तो मैंने वो क्या है टीटी से, कोई भी मुझे नहीं पता कौन है, एक्स वाई जेड, टीटी, नाम टीटी से मैं ध्यान तो, वो ट्रेन लेट हो गया, वो 8:30 को आने वाला ट्रेन 10 को आएगा पता चला। अच्छा था स्टेशन में तो बैठे थे, अब तो कहीं जाना है। मैं फिर जैसे पता चला 8 o'clock इन्होंने बोला टिकट नहीं है मेरा करके, फिर मैं 8:10 से लेके 9:40 तक मैं ध्यान करने बैठ गई थी। करते करते ऐसे मैसेज कर रही थी मैं टेलीपैथिक मैसेज किया। एस्ट्रल मास्टर ने हमने एक बार, देखिए फेल भी कहाँ होता है, हम जा रहे थे ये केदारनाथ, उस समय हमारा ट्रेन मिस हो गया था, हम उस समय 12 लोग थे, 12 लोगों में से सब लोग ट्रेन मिस हो जाएगा, ट्रेन मिस हो जाएगा, मतलब थॉट रिलीज करने में हम संकल्प बोलते हैं और विचारों को कैसे रिलीज करते हैं, उसमें क्या है, अकेले मैं मात्र एक कर रही थी, हमें मिल जाए ट्रेन। सब लोग तो नहीं, मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, फाइनली क्या हो गया था वहाँ, हमें ट्रेन मिस हो गया था। उसके पीछे तो परेशानी हुई, परेशानी मतलब क्या, टैक्सी करके जाना पड़ा और पूरा दिन वेस्ट हो गया। ठीक है वो सब चीजें पर वो बात हो गया, ऐसे करके मैं दोनों पहलू बता रही हूँ। तो यहाँ मैं खुश भी नहीं हो सकती हूँ, दुखी भी नहीं हो सकती, क्योंकि पिछले दिन हमने बस का जर्नी किया था, तो वो हमारे विरोध था करके, मतलब हार्ड था करके मैं दुखी नहीं हुई थी, तब भी मैं अरे एंजॉय कर रही थी। इसी को बोलते हैं ना वननेस में, अपने आत्म जागृति में रहना मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल नहीं होता जब हम ध्यान में है तो, बिल्कुल नहीं हुआ। सामने वाले हमें भले इरिटेट करता है, कैसे आप बैठे इतने, अब थक गया, फोन करके कोई पूछे तो कैसे बैठे थे इतने घंटे, कैसे थके नहीं, थके नहीं, कुछ नहीं थके। तो मैं वही क्वेश्चन कर रही थी, कैसे कैसे थकेंगे, थके नहीं। फिर यहाँ मैं बात करती रही उनसे, अननोन जो मास्टर बोले या हम लोग एंजल बोलते हैं, स्पिरिट गाइड को सलाह, इस तरह की बातचीत हो रही थी ध्यान में। फिर मैं तो सोच के ही गई थी, ट्रेन में चढ़ती मैं सबसे पहले उनसे मिल, पहले मैं अपने इंट्यूशन, मुझे बताया था ऐसे ऐसे करना है, तो मैं चढ़ी तो वो नीचे उतर गई, दूसरे वाले हमारा B2 था, B3 में उतर गए थे। उनको देखते हुए मैं उतरूंगी तो ज्यादा टाइम नहीं रुकता हूँ। तो अटेंडर आ गए, मैडम क्या, मुझे वो टीटी से मिलना है। तो उन्होंने वो सर को इधर लिया, तो मैं जैसे नीचे उतर रहे थे, ट्रेन मूव करने लगा, वही उतर चढ़ के आ गए। तो वो बोलने, मैंने बोला सर ऐसे हमें ना, मेरा एक टिकट कंफर्म है, मेरे हस्बैंड का टिकट ऐसे ऐसे था तो वो कैंसिल हो गया, हमें अर्जेंट कर्नाटक जाना पड़ा, प्लीज आप है तो, नहीं मैं है तो दे दो भी नहीं बोल रही थी मुझे, मैं ये बोला था हमने तो एक जनरल टिकट लेके आए, हमें आपको परमिशन दे देना, मेरा तो है कंफर्म, हम बैठ के चले जाएंगे, ये चीज पूछा मैंने। तो फिर बाद में मेरे चेहरे बोल के, मुझे देख के वो बोल रहे थे, आपको आपको देख के मुझे मतलब ध्यान ध्यान ही जैसे भाव आया। मैंने कहा मैं तो ध्यान कर रही थी, तो उन्होंने ये वर्ड बोले, मैंने कहा सर है तो देख लीजिए, रिक्वेस्ट करके आ गए। तो कोई दूसरे आएंगे मनमाड़ पे, तो वो साहब आते हैं, उनसे हम मैं बोल दूंगा, आपका पेनल्टी नहीं लगेगा। सर हम तो साल में तो ऐसा 8-10 बार तो हर महीने जाते ही रहते हैं, हमें पता है पेनल्टी तो डबल लगता है। तो वो जो हमारा जो 1100 है तो उससे डबल मतलब 1600, मोर देन 1600। वो खुद बोल रहे थे मैं नहीं चाहता हूँ आपसे पेनल्टी ले लो, आपने टिकट लिया अच्छा ये किया। तो वो बोले चलेंगे, इतना बोले ठीक है देखता हूँ। तो हमने, मेरा लोअर बर्थ था ना, लोअर बर्थ से हमने साइड लोअर लिया, वहां हम दोनों बैठ सकते हैं करके, वो एक लड़की थी उनको रिक्वेस्ट किया, प्लीज आप वहां मेरा लोअर ले लो, क्योंकि हम दोनों को दो यहाँ बैठना है, वहां बैठ नहीं सकते, ये वाले लोअर में तो बैठ ही नहीं सकते ना। तो ऐसे रिक्वेस्ट करके उनसे एक्सचेंज किया मैं, वो बेडिंग लगाए, हम बैठते ही रहे थे,
वो एक और वो आया अटेंडर, वो जो एसी रूम में रहता है, मैडम 60 नंबर वाले मैडम आप ही, वो करके पूछते हुए आया, वो टीटी सर आपको बुला रहे। तो वो दूसरे कोच में बैठे थे, वहां जाके और मेरे हस्बैंड को भी ले गए, वो टिकट उनके पास था। तो वो गए, तो उनने बोला, मुझे लगा कहीं ना आपको हेल्प करना चाहिए, तो बोल के आपको तो हम इसमें B3 में एक 8 नंबर वाला खाली है, मैं आपको दे देता हूँ, कोई पेनल्टी वगैरह नहीं, जितना चार्जेस बनेगा उतने में। ये चीज मैं, अब कैसे हो गया मेरा कल, बट इसके लिए बहुत खुशी भी नहीं हुआ, हम तो प्रिपेयर्ड थे, हमें नहीं में मिलता तो हम लोअर में बैठ के, मतलब साइड लोअर में बैठ के, ऐसे तो मुझे तो पता था मैं तो रात भर बैठ जाऊंगी ध्यान करते हुए, कोई थकान भी नहीं होगा, सुबह ड्यूटी भी चले जाएंगे, ऐसे प्लान करे करी थी मैं। बट अंदर से कौन क्या, कैसे हम निडर होके जा रहे हैं हर चीज को, हम डरेंगे, गालियां देंगे, मतलब तकलीफ, कौन इतना परेशान किया कुछ, ट्रेन लेट हो गया, मैं मेरे मन में कोई भी भाव चेंज नहीं हुआ, ट्रेन हुआ करके भी, लेट हुआ करके भी चिड़चिड़ नहीं। ये चीज सर पत्री सर बोलते हैं, पत्री सर हमारा ही कॉमन सेंस बोलते हैं, कभी ऐसे होता है ना, उस टाइम का सदुपयोग करना चाहिए, कहीं पे भी लेट होता है तो आप उसका क्या है, गाली देते बैठेंगे, क्यों लेट हो गया, ये सिस्टम क्या है, हमें से कोई टाइम पे नहीं चलता है, ऐसा कुछ कुछ कमेंट करते हैं। कुछ नहीं करा, मैं तो बैठ के ध्यान करती। तो ये चीज से क्या हो गया, कौन मास्टर कैसे मैसेज भेजा, वो हमारे से टकराए। एक और टीटी थे, उनसे फिर सारे कहानी बोलना पड़ेगा ना, मैंने इन्हीं को सर प्लीज आप ही बताइए, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, वो एक ड्रिंकर था तो उनको गुस्सा करके मारते हुए उनको खींच के ले गए। तो यार 60 नंबर कौन है पूछा, मैं दूसरे वाले टीटी को, मैं हूँ सर, बोले ना, मेरे से जिससे बात हुई थी ना, उन्हीं को बोल दिया मैडम का आप चेक करके ओके करा देना, बोल के वो चले गए। तो इन्होंने हमारा कंफर्म करा दिया। तो आज मैं आए हम सुबह, ड्यूटी चले गए, वो तो 8:30 8:15 को ही चले गए, तो मैं 10:30 थोड़ा लेट गई। तो ये सारी चीज कैसे हो गया पता नहीं, यही होता है ना, कोई व्यक्ति हमें देखता है, हम सच में उस चीज को डेडिकेशन से, पूरा श्रद्धा भाव से है तो, नहीं तो थोड़ा तकलीफ होगा, तकलीफ क्या है, ये शरीर में हम फिजिकल बॉडी में रहेंगे तो तकलीफ होगा ना, चिड़चिड़ापन भी होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, एकत्व भाव ही रहेगा। अभी मैं ऐसे ही मॉर्निंग वो वाला ध्यान भी कर रही हूँ डेली, एक असेंशन ध्यान हो रहा है हमारा, इवन वहां पे भी मैंने पूरा टाइम लगा के करी हूँ, बिजी शेड्यूल में भी वहाँ बहुत रश रहता था, 5 o'clock उठ के लगा के बैठ जा रही थी, वो अभी 2 दिन है, कल और परसों एसेंशन, कल तो बहुत अच्छा है बोल रहे थे, शिफ्ट हो रहा है, पृथ मदर अर्थ का शिफ्टिंग टाइम है बोलते हैं, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा करो करके हमें बताए जा रहे थे, डेली बताते। ठीक है जो भी है, बट एसेंशन मतलब अपने आप का विकसित होना, तो वो चीज हो रहा है कहीं ना कहीं है, तो उसका भी ध्यान का बेनिफिट लेना है। तो मैं सोच रही थी आज क्लास नहीं लूंगी, फिर लगा नहीं है ले लेते हैं, करके फिर आ गई। हाँ जी, ऐसे होता है, यही चीज है, कष्ट भी आए तो हमें सुख दुख दोनों में बराबर ही रहना है, सुख आए वो करके दुखी नहीं होना है, सुख आए करके बहुत ज्यादा उछलना नहीं है, दुख आए करके बैठ के नहीं रोना, दोनों में समान भाव से उसको फेस करेंगे ना, दोनों का रिजल्ट एक ही आएगा। आज मैं एक और चीजें सुन रही थी, आज लेट आए अपने कंपनी, 12 बजे गई मैं, बैठ के फिर 1 घंटे ऐसे ही कुछ सुनते सुनते शिव और शक्ति के बारे में, वो बोले शिव है नहीं वही, हम श्वास लेते छोड़ते ना, ये लेना छोड़ना लेना छोड़ना कंटिन्यू करने से एक मीट दोनों का मिलन होता है ना, वही बोले वननेस, एकत्व भाव, शिव शक्ति बोले ये श्वास को, आती जाती श्वास को, हर एक के अंदर ही शिव शक्ति है, वही शिव शक्ति को देखना ही ये ध्यान का रिजल्ट है। हम इधर उधर ढूंढते, बोला ना आप ही के अंदर है, उसको ही देखना है, शिव और शक्ति को ही देखना, इसलिए पत्री जी बोलते हैं ना, अपने श्वास ही अपना गुरु है। तो इस श्वास को देखते देखते क्या हो जाता है, फाइनली हम वो स्टेट में जाते हैं, यानी एकत्व भाव, द्वंद्व से, द्वंद्व यानी अद्वैत में जाते, द्वंद्व यानी ड्युअलिटी, दो
अच्छा बुरा डे नाइट, इन सबसे परे वो जाना ही एकत्व है, और द्वंद्व से एकत्व में आना। तो ये चीज आपको श्वास को देखते 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 आपको बिल्कुल, कोई कोई बोलते हैं ना मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, वो बता रहे थे कुछ भी नहीं पता चलता है, वही है एकत्व भाव, आपका ध्यान का स्थिति। तो जो नए नए ध्यान है, अभी वहां गए थे तो बोल रहे थे हमें तो नींद आए जैसे हो रहा है, नींद नहीं है वो एक्चुअली, आप उस डीप स्टेट में गए। अभी हम वहां पे भी करा है, औरंगाबाद में भी ध्यान, हम तो अपने इसमें फैमिली मेंबर्स में ही करा है, रात को तो करा है हमने। बाकी तो लोग आए थे उस समय, कहीं तो कुछ तो एनर्जी मीट नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ लगता है, थे लोग उस समय सोच रहे थे कराऊं, वो लोगों ने तो कहीं ना कहीं इधर उधर टाइम पास करके टाइम वेस्ट कर दिया, वो टाइम ही निकल गया इधर उधर कामों में दूसरे। फिर हम रात को हमारे सब टीम बैठे थे, बोला था मैं गेम्स कराऊंगी, फिर ध्यान भी करना ही है। हमने मस्ती मजाक डांस सब करा, फिर 12 बजे से 1 बजे तक ध्यान किया, फिर 1 बजे सोए। मैं तो उनको ध्यान कराने के बाद मैं 1 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक करी, 3 बजे के बाद कोई 5 बजे से मेरा वो रेगुलर वो वाला ध्यान का वो था, वो करी। उस दिन उस समय मुझे ऐसे प्रोसेस हुआ, देखिए ये सब कर रहे थे कहीं ना कहीं अंदर ऑरा डिस्टर्ब हुआ हो सकता है, बहुत अनइजीनेस, मैं किसी को नहीं बोलने क्यों बोलना है मेरा ये है। ध्यान में उस दिन मैं बैठी थी, उस दिन डीएनए प्रोसेस का वो था, कौन सा दिन है, 25th मॉर्निंग, 25th मॉर्निंग में 5 बजे ध्यान में बैठी, पूरा रात तो करी थी मैं, इतना ध्यान लगा नहीं लगा कुछ नहीं पता चला मुझे। फिर मैं एज यूजल वो टीम के साथ ऑनलाइन में उसमें कनेक्ट होके बैठी, तो 5 बजे बैठी थी, इतना पेट में दर्द हुआ, इतना पेट में, उस दिन मैं उनको शेयर भी करने वाली थी। पिछले दिन मुझे थोड़ा सा लग रहा था कहीं गले में खराश जैसे ऐसे लग रहा था, तो कोई फूड चेंज भी हुआ था, क्योंकि क्योंकि यहाँ तो मैं बहुत ये वाला फूड खाते हैं, वहां तो सब खाई थी इस बार तो, जो चीज था उनका सब खाई, तो लग रहा था इतना स्टमक में पेन सा लगा। आप उनके नए घर अनजान घर में मैं बंद आंखों से उनके बाथरूम में जाके टॉयलेट करके आई, बंद आंखों में, आगे नहीं खोलना बोले थे, डीएनए प्रोसेसिंग है, पूरा वो हुआ था। 5 बजे से लेके 7:30 तक का ध्यान था वो। तो मैं आके बैठी वापस, मतलब मुझे पूरा रिलीज हो गया, मैं हीलिंग हो रहा है, मैं महसूस कर रही हूँ, इतना पसीना पसीना हुई, गले में कराश जो भी था वो क्लियर हो गया, पेट में जो स्टमक पेन सा लग रहा था वो क्लियर हो गया। फिर आके मैं बैठी, कुछ थोड़ी सी ऐसे लेट गई, बैठना नहीं हो रहा था, बहुत अनईजी लग रहा था, चक्कर आ रहा है जैसे लग रहा था, ऐसे दीवार पकड़ते पकड़ते आई। कोई नहीं, मैं अकेली हूँ, किसी को बताया भी नहीं, आज मैं एक्सपीरियंस इस पे बता रही हूँ। उस दिन मैं सोच रही थी उनका जो एक्सपीरियंस लेते बाद में, उसमें बताऊं, वो तो उनका लंबा चल रहा था, फिर मैंने नहीं छोड़ दो करके नहीं ली, बताया नहीं वहां। तो इतना रिलीफ हुआ, कुछ भी थका नहीं, अगले ही दिन हम इतना लंबा ट्रैवल किया बस में, मजा आया, अच्छा लगा। हो रहा रहता है हम नहीं समझ पाते, हीलिंग ऐसे ही होता है, हीलिंग होता है तो पूरा का पूरा बॉडी निचोड़ जाता है, पता नहीं चलता क्या है, पूरा इतना एनर्जी। ऐसे ऐसे मास्टर को इनवाइट कर रहे थे, उनका नाम सुन के बोले थे बहुत हैवी ये होगा, आप लोगों को बहुत अनईजी लग सकता है, बोले थे, क्योंकि मैं वहाँ लहसुन भी खा रही थी, मुझे कभी लगा कभी शरीर में है ना, ओ मैडम, हाँ जी, कभी कभी शरीर में ना नहाया जैसे होता है, हम सिर से नहाते हैं ना, पसीना, उतना पसीना छूटता है, वो हीलिंग होते रहता है तब, हाँ? हीलिंग है वो। ऐसे होएगा आपके तो। शरीर में कोई ब्लॉकेज को हम्म, क्लींस करते समय वो जो एनर्जी है ना, कॉस्मिक एनर्जी, हम्म, वो एनर्जी में उतना ही वो शक्ति रहेगी, हम्म। वो एनर्जी। कभी कभी है ना सुबह के टाइम बैठती हूँ ना मैं, पिरामिड डाल के, हम्म, पूरा पिरामिड में भी पानी, पूरा सिर से लेके पैर तक पूरा पानी पानी, पसीने से वो पसीना हो एनर्जी जाता है कभी एनर्जी कभी। हाई, वो हाई एनर्जी आ रहा है, हम्म। आपके अंदर ब्लॉकेज ज्यादा है, तो वो एनर्जी क्या करेगा, उस ब्लॉकेज को चीरते हुए फाड़ते हुए, मतलब
फ्रिक्शन करते हुए उसको जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, फिर भी वो कोशिश कर रहा है, तब आपको ये सारी चीजें वो क्लींस कर रहा है। तो मुझे भी 2 दिन ऐसे ही हुआ था, मैं सोच रही थी क्यों ऐसे हो रहा है। नहीं तो ध्यान में मुझे ऐसे अभी नहीं होता है वो कोई, क्योंकि सारे क्लींजिंग हुआ है लगता है। मुझे बाद में लगा वहां मैं लहसुन भी, उनका जो भी खाना बन रहा था खा रही थी मैं, वेजिटेरियन खाना बन रहा था बट लहसुन डाल रहे थे। तो मैं अपने लिए कहाँ इतना अलग से बनवाऊं, सब लोग तो ऐसे बोलते क्या इतना खाने में करती हो करके, मैंने सोचा जाके मैं भोपाल जाके क्लींस कर लूंगी छोड़ दे करके। तो तब मुझे लगा इतना, मुझे अच्छा। इसलिए लगा थोड़ा फूड में भी चेंज हुआ। तो मैं लहसुन को वो खा रही थी, वो वाला कारण से भी इतना क्लींजिंग प्रोसेस हुआ करके मैं अपने आप को समझ गई थी। तो कभी होता है ना बाहर जाते हैं तो हम लोगों को खाने का दिक्कत होता है, कहीं कहीं में तो वही भूखे रह लेते वो अच्छे बेस्ट है करके। अब क्या है यहाँ सब घर वाले हैं, सब लोगों को बहुत ज्यादा ऑड सा लगता है, हम मना मना करते हैं तो तब अपने आप को ये शरीर के साथ वो लेना पड़ता है, पंगा लेना पड़ता चलो, अच्छे हो गए। है, ऐसे होता है। हम भी गए हैं बेंगलुरु, 12-13 घंटा गए हैं बैठ के ही। ध्यान करे कुछ नहीं होता शरीर को उतना। हाँ ये चीज है ना, होता नहीं है, बट बारह कोई कोई तेरह लोगों घंटा को लगता है विश्वास नहीं है तो बेलगाम पहले ही से डरेंगे, बेंगलुरु जाने के लिए। वही पहले ही डरेंगे, ऐसे हम्म। कैसे इतना लंबा कैसे बैठना, कुछ भी नहीं होता है, ऐसा लगता है कुछ एनर्जी अंदर बह रहा है, थकावट का तो कुछ नहीं रहता। हाँ जी, और किसी को कुछ बात करना है? मैं ही बकबक कर लिया। ध्यान करेंगे, ठंड शुरू हो गया यार, तो कुछ बादल कुछ है मौसम कोल्ड। हमारे यहाँ पे एसी लगा रहा है, हाँ, ठंडी नहीं है। नहीं वहाँ औरंगाबाद में भी ठंड था, बारिश हो रही थी वहां पे भी, ठंडा था कंपेरेटिवली। यहाँ पे नहीं है, ठंडी नहीं, गर्मी है। आएगा आएगा आएगा। हाँ, कितना मिनट, अभी कितना मिनट ध्यान करवाएंगे? अभी 20 मिनट्स, 10 to टाइम 20। बचा, टाइम हाँ बचा है। 10 ही मिनट से बचा है हमें। ठीक। मैं म्यूजिक लगा दूंगी 10 मिनट्स, जब तक टाइम चलेगा म्यूजिक चलेगा, जैसे म्यूजिक बंद हो जाए वो टाइम होता है तो बंद हो जाता है। 40 मिनट्स का है अभी, 10-12 मिनट्स रहेगा। हाँ जी, हाँ हाँ ठीक। ध्यान में बैठ जाइए। म्यूजिक 10 मिनट्स बचा है, कहाँ गया म्यूजिक? कि मास्टर ध्यान के लिए रेडी हो जाइए, रिलैक्स योर होल बॉडी। म्यूजिक के साथ ध्यान में बैठ जाइए, आती जाती सांसों के साथ। अंदर आते हुए श्वास और बाहर जाते हुए श्वासों को देखते रहना है। इसको देखते देखते हम थॉटलेस स्टेट, विचार मुक्त स्थिति में जाते हैं, निर्मल स्थिति। तभी हमारा ब्रह्मरंध्र खुलेगा, अपार विश्व प्राण शक्ति शरीर में बहते हुए अपने शरीर के अंदर के नाड़ियों को शुद्ध करेगा। कायानुपसना प्रोसेस होना शुरू होगा। 2,72,000 नाड़ियां शुद्ध होंगी।
श्वासों के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक सुनते हुए।